जी बेटा, जैसे कि हम बर्ड्स की फ़्लाइट की बात कर रहे हैं तो हमने विंग्स की बात की, विंग्स के एंगल की बात की, एल्यूला की बात की, अपलिफ्ट की बात की। उसके बाद हम टेल देखते हैं तो बर्ड्स की जो टेल होती हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फ़्लाइट में, इनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए, स्टीयरिंग में, ब्रेकिंग यानी इनको स्टॉप करने के लिए, एनहांसिंग के लिए, लिफ्ट ड्यूरिंग लो स्पीड फ़्लाइट। तो जब हॉरिजेंटली बर्ड फ्लाई कर रहे होते हैं तो टेल के जो फीदर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं हॉरिजेंटल फ्लाइट में। इट इंक्रीज द लिफ्ट एट रियर ऑफ द बर्ड, तो हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर बर्ड्स को फ्लाइट के दौरान टर्न करना पड़े तो फिर ये अपनी टेल को टिल्ट करते हैं साइडों पे। ठीक है, और जो बर्ड्स लैंड कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग लैंडिंग ये अपनी टेल को डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करते हैं, और जो इनकी टेल होती है ये लैंडिंग के बाद एक ब्रेक के तौर पे काम करती है, इसको हम एयर ब्रेक भी कहते हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट फिनोमेनास के अंदर डिफरेंट तरह से टेल के फेदर्स में चेंजेस आ रही हैं। तो उसने कहा हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में ये क्या करते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, हेड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जब उन्हें लैंड करना होता है तो यही फेदर्स थोड़े डाउनवर्ड हो जाते हैं ताकि एक ब्रेक लग सके, और टर्निंग के लिए यही फेदर्स टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो फ़्लाइट का फिनोमेना है, ये बर्ड्स के अंदर जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के दौरान, मतलब कुछ बर्ड्स किसी तरह से फ्लाई करते हैं, कुछ बर्ड्स किसी तरह से फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान डिफरेंट तरह से फ्लाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कहता है ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट द विंग इज़ स्टेशनरी एंड द बर्ड लूजेज एल्टीट्यूड। जब ग्लाइडिंग होती है तो ये अपने परों को मूव नहीं करते। ठीक है, वाटरफॉल कमिंग इन फॉर अ लैंडिंग यूज ग्लाइडिंग फ्लाइट। जब लैंडिंग करते हैं वाटरफॉल्स को ग्लाइड करते हैं। फ्लैपिंग भी ये कर सकते हैं। फ्लैपिंग फ्लाइट जनरेट्स द पावर फॉर फ्लाइट एंड इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइंग। तो ग्लाइडिंग जो है वो थोड़ी सी स्टेशनरी होती है। ठीक है, और जो फ्लैपिंग होती है इसमें बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होती है। ठीक है, और बेटा जो विंग्स होते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, वो जैसे कि उसने कहा है सनबर्ड्स, विडो बर्ड्स, इसमें विंग्स के ऊपर कुछ ऑर्नामेंटेशन हुई होती है, कुछ इस तरह की ड्राइंग टाइप चीज़ें होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन्हांस करने में हेल्प करती हैं, यानी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हम टाइप ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा ग्लाइडिंग होती है, ग्लाइडिंग अगर नहीं होगी तो फ्लैपिंग फ़्लाइट होगी, और अगर फ्लैपिंग भी नहीं होती तो सोरिंग फ़्लाइट होगी। सोरिंग हमने आगे देखा कि हाई हो जाना एयर के ऊपर, ये कुछ बर्ड्स को एयर में बहुत हाई रहने में हेल्पफुल करती है। सोरिंग फ़्लाइट बहुत कम एनर्जीज़ के लिए चाहिए होती है, जैसे कि हॉक के अंदर, बाज के अंदर ऐसा होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि विंग्स जो है एसेंशली स्टेशनरी होते हैं। बर्ड जो है वो अप ड्राफ्ट ऑफ द एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हॉक्स हैं, वोल्चर्स हैं, गिद्धें, और बहुत लंबे अरसे के लिए ये बर्ड्स जो हैं वो हवा में ऊंचा रह सकते हैं। तो विंग्स जो हैं बहुत सारे सोरर्स के वाइड होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये एबिलिटी इसी वजह से भी है कि इनके अंदर वाइट और स्लॉटेड विंग्स होते हैं। दूसरी तरफ वो कहता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हॉवरिंग करते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड को अगर आपने कभी देखा हो तो दे हॉवर इन स्टिल एयर, यानी ये एक फूल के इर्द गिर्द ऊपर नीचे एयर में होते रहते हैं, इसको हम होवरिंग फ्लाइट कहते हैं। तो ये हमिंग बर्ड्स जो हैं वो होवरिंग फ्लाइट करते हैं, इन स्टिल एयर ये होवर करते हैं, अपने विंग्स की फैनिंग करते हैं, फ़ैन की तरह अपने विंग को मूव करते हैं। ठीक है, और इनके विंग्स एक फ़ैन की तरह बैकफोर्ड होते हैं, और 50 to 80 बीट्स एक सेकंड में कितनी दफ़ा अपने विंग को आगे पीछे करते हैं आप, 50 to 80 बीट्स ये ले सकते हैं, ताकि एयर के अंदर या फ्लावर जिसके ऊपर वो फीड कर रहे हैं उसके ऊपर वो रह सकें।
तो विंग्स आर फ्लिप्ड फ्रॉम राइट साइड अप टू अपसाइड डाउन एंड लिफ्ट इज जनरेटेड फ्रॉम बोथ द टॉप एंड बॉटम साइड ऑफ द विंग्स। तो ये डिफरेंट काइंड्स आपने देखा कि फ़्लाइट होती कैसे है। उसके बाद आपने ये देखा कि जो फ़्लाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जिसमें ग्लाइडिंग हो सकती है, फ्लैपिंग हो सकती है, होवरिंग हो सकती है, सॉरिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंस जो है ये भी आपको अपने माइंड में क्लियर रखते हैं। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन एंड अदर इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स जो हैं वो अपनी फ़्लाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो उसको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है बर्ड्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।